हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में रीड करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों हम डाइजेशन करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट करता है हमारे फूड को, ठीक है। और जो फूड होता है बेसिकली जो हमारा फूड है, फूड क्या है बच्चों? बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मतलब कि सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है खाने की, ठीक है। और जो फूड है, फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। उसी से हम क्या करते हैं? हम अपना काम करते हैं, वर्क करते हैं। तो फूड क्या है? फूड क्यों ज़रूरी है? टू गेट एनर्जी, ठीक है। एनर्जी गेन करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब जो फूड होता है बच्चों, फूड से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट मिलता है। हमें पता है, आप सब जानते हैं कि फूड से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट मिलता है। अब जो ये न्यूट्रिएंट है बच्चों, ये न्यूट्रिएंट किस किस फॉर्म में रहते हैं? मीन्स कि न्यूट्रिएंट में क्या क्या आता है? तो हम देखते हैं सबसे पहले कि कार्ब्स होते हैं। कार्ब्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट। फिर होता है हमारा प्रोटीन, फैट्स होते हैं और विटामिन, और हमें मिनरल्स भी मिलते हैं। ओके, तो फूड जो है, फूड से हमें न्यूट्रिएंट मिलता है। न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन के फॉर्म में होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं। अब ये जो हमारे न्यूट्रिएंट तो मिल गया, जो फैट है, प्रोटीन है, ये सब एक्चुअल में इनका नेचर कैसे रहता है? तो ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों। ये कैसे होते हैं? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स मीन्स कि ये बहुत ही बड़े बड़े होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल को तो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, उन्हें पचा नहीं सकता है। तो ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें हमें क्या करना पड़ता है? ब्रेक करना पड़ता है। इसे हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स में, मतलब कि हमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या करना पड़ता है बच्चों? ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल हैं इन्हें हम क्या करेंगे? छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करेंगे। तो इन्हीं को माइक्रो मॉलिक्यूल्स में हमें ब्रेक करने का काम हमारे लिए कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। मैक्रो मॉलिक्यूल को ब्रेक करने का काम क्या कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू क्या होता है? ये मॉलिक्यूल जो है स्मॉलेस्ट पार्ट में ब्रेक होते जाते हैं और हमारी बॉडी फिर इसका यूटिलाइजेशन करती है। ओके, ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, आप देख रहे हैं। अभी हम इसको फर्दर रीड करेंगे। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन पार्ट से मिलके बना रहता है, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अगर हम मेजरली दो ब्रॉड पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। क्या आता है बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल। और एक होती है एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ओके, अब एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आ जाएगा? तो एलिमेंट्री कैनाल में आएगा हमारा सबसे पहले माउथ, ठीक है, क्योंकि माउथ से ही हम फूड जो है इनटेक करते हैं, भोजन हम ग्रहण करते हैं। फिर आएगा ईसोफेगस, देन आता है हमारा, ये हम मेजरली पार्ट जो है रीड आउट करेंगे। फिर आता है हमारा स्टमक, देन है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, देन है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और देन है हमारा 6 नंबर में एनस। इसके थ्रू जो हमारा फूड है वो बाहर निकल जाता है। अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात करें तो एसोसिएटेड ग्लैंड में सबसे पहले आएगी सलाइवरी ग्लैंड्स, देन आएगा हमारा
लिवर, देन पैनक्रियाज। तो ये जो है जिन पार्ट्स की अभी हमने बात करें, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में जो 6 पार्ट है और एसोसिएटेड ग्लैंड के 3 पार्ट्स, ये आपस में मिलके ही मेजरली ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को, ये जो पूरा आप देख रहे हैं पिक्चर में, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टेप्स की। स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। क्या बच्चों? स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। तो हम देखते हैं हमारे स्टेप्स ऑफ डाइजेशन में क्या आता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है इसका इंजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इंजेशन। इंजेशन को हिंदी में बोलते हैं अंतर ग्रहण करना। मतलब जब भी हम कोई चीज़ को, हम अपने कोई भी फूड को हम अपने मुंह में रखते हैं, मतलब मुंह से ग्रहण करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंजेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? इसका मैं कलर चेंज कर देती तो ये थोड़ा सा हमें अलग हाईलाइटेड फॉर्म में दिखेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? इंजेशन कर रहे हैं। सेकंड आ जाता है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन मतलब कि पाचन करना। थर्ड में आता है बच्चों एसिमिलेशन। सॉरी, एसिमिलेशन नहीं, सॉरी, यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन। थर्ड नंबर पे आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को बोलते हैं बच्चों अवशोषण। अवशोषण मतलब कि एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना। फिर आता है फोर्थ नंबर में एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को बोलते हैं हिंदी में स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। फिर फिफ्थ नंबर पे लास्ट जो होता है हमारा इजेशन। इजेशन मतलब कि निष्कासन, मीन्स कि परित्याग करना। अब हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, इन्हीं स्टेप्स को हम वन बाय वन इन स्टेप्स को डिटेल में देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेशन की। इंजेशन में क्या करते हैं हम? व्हेन वी टेक फूड इन माउथ, व्हेन वी टेक फूड इन माउथ, जैसे ही हम भोजन को, अपना फूड को माउथ में रख लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंजेशन हो गया। मतलब कि हमने भोजन को ग्रहण कर लिया है। अब जैसे हम भोजन को ग्रहण कर लेंगे, जैसे ही हमने उसको अपने माउथ में रखा तो माउथ में क्या होगा कि वो हमारा, अब माउथ में जैसे ही हमारा फूड जाता है और वहाँ से ही उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। सबसे पहले माउथ में किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है? जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। ठीक है, कार्ब का डाइजेशन जो है हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, हम फूड को, आप जानते हैं फूड को हम जैसे ही ग्रहण करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको दांतों से चबाते हैं। ठीक है, दांतों से चबाते हैं, हम उसको चबा चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो अब हम देखते हैं ह्यूमन टीथ के बारे में। तो जो ह्यूमन टीथ रहते हैं वो पूरे अपने लाइफ टाइम में, जीवन काल में 2 बार आते हैं। ह्यूमन टीथ कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं। इसीलिए हम जो ह्यूमन टीथ को जो 2 बार आते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइफाइकोडोंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो 2 बार आते हैं, एक बार होता है मिल्क टीथ होता है। आप सभी जानते हैं कि बचपन में हमारे दांत जो उगते हैं 1 वर्ष से लेकर हमारे दांत 5 वर्ष तक रहते हैं। ये होते हैं हमारे मिल्क टीथ। इसके बाद हमारे क्या आते हैं? परमानेंट टीथ आते हैं। जो मिल्क टीथ रहते हैं बच्चों, उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होते हैं। मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20 रहते हैं। और अगर हम इसका डेंटल फॉर्मूला की बात करें, डेंटल फॉर्मूला, तो इसका डेंटल फॉर्मूला होता है 2102। 2102 मीन्स, अब 2102 एक्चुअल में है क्या? तो हमारे जो दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 4 टाइप्स। अब टीथ कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहले होता है इंसाइजर।
इंसाइजर। फिर होता है हमारा कैनाइन, फिर प्रीमोलर और मोलर। तो इन्हीं की डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होते हैं। तो अगर हम बात करें हमारा बचपन में, तो हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं उसमें इंसाइजर है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में, ये आई है, ये सी है, ये पी एम है और ये एम है। मीन्स कि इंसाइजर कितने हैं, 2 होते हैं। कैनाइन हमारे पास 1 होता है, प्री मोलर 0 होता है और मोलर 2 होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं परमानेंट टीथ की। तो जो परमानेंट टीथ हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, परमानेंट मिल्क टीथ के बाद अब हमारे पास क्या आ रहा है, परमानेंट टीथ आ रहा है। परमानेंट टीथ जो है हमारा लाइफ लॉन्ग तक रहता है, ओल्ड एज में वो हमारा क्या होता है, टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं। तो परमानेंट टीथ जो होते हैं हमारे पास 32 रहते हैं, 32 दांत होते हैं हमारे। और इसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 1 2 3 मीन्स ICPMM। तो इंसाइजर कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए। कैनाइन हो गया है 1, प्री मोलर है 2 और मोलर है 3। अब हम बात करते हैं जो हमारा बक्कल कैविटी है। तो बक्कल कैविटी में हम उसको ऐसे डिवाइड करते हैं। तो हम लेफ़्ट साइड देखते हैं और हम पूरा राइट साइड का जॉ देखते हैं। तो अपर जॉ और लोअर जॉ को मिला के ये 32 होता है। ठीक है, यहाँ का पार्ट यहाँ यहाँ और यहाँ पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो है 32 टीथ आते हैं। मतलब कि 16 जो है अपर जॉ में रहते हैं, बाय 16 जो है हमारे पास लोअर जॉ में रहते हैं टीथ। तो ये टोटल मिला के हमारे पास 32 हो जाता है। अब हम इनके जो हमारे पास टीथ है इनके बच्चों वर्क देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इंसाइजर। इंसाइजर का वर्क क्या है, इंसाइजर का काम क्या है, तो ये क्या करता है, फूड को कटिंग एंड चॉपिंग, फूड को छोटे छोटे पार्ट में कट करता है और चॉप करता है, बारीक बारीक काटता है। फिर हम बात करते हैं कैनाइन की। तो कैनाइन्स क्या करते हैं, ये करते हैं टीयरिंग एंड शेयरिंग। टीयरिंग शेयरिंग करते हैं, मतलब काटने फाड़ने का काम ये करते हैं। जो कार्निवोरस रहते हैं, जो मांस खाते हैं, तो उनके जो कैनाइन्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े से होते हैं मांस को फाड़ने चीरने के लिए। फिर हम बात करते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर का क्या काम है, च्यूइंग एंड क्रशिंग। ये क्या करते हैं बच्चे, च्यूइंग चबाते हैं और उसको बारीक पीसते हैं। इनका शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर इन शेप, ट्रायंगुलर इन शेप। एंड देन आता है मोलर। मोलर का भी सेम वर्क है, च्यूइंग एंड क्रशिंग ही करते हैं ये भी, बट इनका जो शेप है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर इनका शेप्स होता है। ठीक है, तो बच्चों हमने अभी देखा कि इंसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर के वर्क डिफरेंट डिफरेंट ये क्या करते हैं, हमारे फूड को काटने चबाने का काम करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सलाइवा। अब जब हम खाना खाते हैं तो आप देखते हैं हमारा फूड तो है जो बारीक बारीक कट गया है, बट एक उसमें एक वाटरी जैसा हमें समझ में आता है कि हमारे खाने में कुछ ऐसा गीला गीला सा मिल रहा है। ये एक्चुअल में वाटरी जो गीला गीला सा है वो सलाइवा के कारण होता है। ठीक है, तो सलाइवा क्या करती है, हमारे फूड को सलाइवा निगलने में और अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करती है। सलाइवा क्या करती है बच्चों, हमारे फूड को गीला करती है और फूड को चबाने में, मिक्स करने में हेल्प करती है। अब सलाइवा में ही क्या रहता है, सलाइवरी मीन्स सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती है, सलाइवा रिलीज़ करती हैं। और सलाइवरी ग्लैंड में ही एक आता है एंजाइम हमारा सलाइवरी एमाइलेज। क्या नाम है बच्चों एंजाइम का, सलाइवरी एमाइलेज, या इसे टाइलिन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारे स्टार्च को, जो भी हम फूड में स्टार्च लेते हैं, इसको ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में। किस में कन्वर्ट करता है, सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है। ये काम कौन करता है बच्चों,
एमाइलेज एंजाइम करता है, जिससे क्या होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो ये था सलाइवा के बारे में। अब हम देखते हैं टंग के बारे में देखते हैं। तो टंग क्या करती है बच्चों? टंग एक फ्रीली मूवेबल फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है। कैसा रहता है? फ्रीली मूवेबल है। आप देखते हो, आप अपनी टंग को, जीभ को क्या करते हो? लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट मूव कर सकते हैं। तो ये क्या होती है? फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, जो क्या होती है? बक्कल कैविटी से हमारी अटैच रहती है। और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? टंग की हेल्प से ही हम क्या करते हैं? बात करते हैं, सलाइवा को मिक्स करते हैं, फूड को निगलते हैं। तो ये हमारे फूड को निगलने में हेल्प करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें क्या रहता है? डिफरेंट टेस्ट बड भी रहती हैं। टंग में क्या रहती है? डिफरेंट टेस्ट बड रहती हैं। ये टेस्ट बड का काम क्या है? हमारे फूड में जो भी टेस्ट है, टेस्ट का पता लगाने के लिए टंग हमारी हेल्प करती है। तो सपोज़ ये हमारी टंग है, तो टंग का जो सबसे आगे वाला पोर्शन है, ये हमें क्या टेस्ट कराता है? स्वीट। उसके बाद आता है, ये हमें बताता है कि हमारा फूड कैसा है? सॉल्टी। यहाँ से हम टेस्ट करते हैं सॉर, खट्टी चीज़ों का। और यहाँ पे होता है हमारा बिटर, मीन्स कड़वा। तो ये क्या होता है? टेस्ट बड्स, मीन्स कि टंग में टेस्ट बड रहती है, जिससे कि हम करते हैं डिफरेंट फूड के टेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, अब जो हमारा फूड है, अब हमने क्या किया? फूड को यहाँ से इनटेक किया। अब देन वो क्या होगा? नीचे की पार्ट की तरफ फूड हमारा यहाँ से मूव करेगा। तो जो फूड हमारा मूव करता है, फूड कैसा? हमने यहाँ माउथ से इनटेक किया था फूड को, और अब वो नीचे की तरफ जा रहा है, मीन्स कैसे जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है। तो फूड का जो मूवमेंट होता है डाउनवर्ड नीचे की तरफ जो फूड को जाता है, उस मूवमेंट को बोलते हैं बच्चों पेरिस्टैल्सिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टैल्सिस। हिंदी में इसी को बोलते हैं क्रमानुकुंचन। मीन्स कि धीरे धीरे अब हमारा फूड क्या होगा? डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करेगा, और ये नीचे की तरफ मूव करता जाता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, ईसोफेगस। तो ईसोफेगस को ही हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं। ये कैसा होता है देखने में? ये देख रहे होगे आप, एक पतली सी थिन सी क्या है? लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है? हमारा ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस क्या करता है? जो भी हमारा सॉलिड फूड है, जो हमने निगला हुआ फूड है, वो अब क्या होता है? एक थिन लॉन्ग ट्यूब से नीचे की ओर मूव करता है। तो इस जो पाइप है, इसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस किससे अटैच रहता है? ये थॉरैक्स, नेक और डायाफ्राम से ये अटैच रहता है। इसका फंक्शन क्या है बच्चों? ईसोफेगस का जो फंक्शन है, तो ईसोफेगस का फंक्शन क्या है? मेनली इसका फंक्शन है कंडक्शन ऑफ फूड। मीन्स कि ये फूड को आगे बढ़ाता है, कंडक्ट करता है। ठीक है, अब जो ये ईसोफेगस है, ये लॉन्ग ईसोफेगस जाके एक हमारा जे लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम स्टमक बोलते हैं, वहाँ पे ये ओपन होता है। कहाँ पे ओपन होता है? ईसोफेगस स्टमक में ओपन होता है जाके। ठीक है, अब स्टमक क्या है? स्टमक हमारा एक थिक फ्लैटन जे लाइक बैग होता है। ये क्या होता है? एक फ्लैटन जे लाइक बैग होता है। ये क्या है? सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। अगर हम बात करें पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, तो ये सबसे वाइडेस्ट चौड़ा पार्ट होता है। इसमें क्या होता है? हमारा फूड बच्चों, स्टमक में हमारा फूड 4 to 5 आवर्स तक रहता है। 4 से 5 घंटे तक हमारा फूड क्या होता है? स्टमक में रहता है। अब स्टमक में हमारा क्या क्या रिलीज होता है? तो स्टमक से हमारा म्यूकस, HCl और डाइजेस्टिव जूस जो है हमारा स्टमक सिक्रीट करता है। क्या क्या रिलीज करता है? म्यूकस, HCl और डाइजेस्टिव जूस
हमारा स्टमक इनको सिक्रीट करता है। अब म्यूकस का क्या काम है, तो म्यूकस जो हमारा स्टमक है, आप देख रहे हो ये स्टमक है, तो स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग को जो हमारा म्यूकस है वो क्या करता है, मेंटेन करता है, उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे HCl भी है, एसिड भी है, तो म्यूकस क्या करेगा, हमारा जो भी स्टमक है उसकी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है। देन हम बात करते हैं HCl की। तो HCl का क्या काम रहता है बच्चों स्टमक में, तो HCl का सबसे पहले तो HCl का जो pH है स्टमक में, उसका pH रहता है 1.8। ये वहाँ पे मीडियम को हमारा क्या करता है, एसिडिक बनाता है, मतलब जो हमारा फूड आया उसको वो वहाँ पे एसिडिक बनाएगा, और जो भी हमारे फूड के साथ बैक्टीरिया आ जाते हैं तो उसे वो क्या करता है, वहाँ पे किल कर देता है। जो भी हमारे बैक्टीरिया अगर फूड के साथ आ गए हैं तो उसे हमारा HCl किल कर देगा। हमारे स्टमक के मीडियम को वो क्या करता है, एसिडिक बनाता है। और HCl जो है हमारे प्रो एंजाइम्स हैं उनको भी क्या करता है, कन्वर्ट करता है। सबसे पहले HCl जो हमारा एक प्रो एंजाइम है पेप्सिनोजन। कौन सा एंजाइम है बच्चों, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को HCl क्या करता है, कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। किस में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में। और ये जो पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम हमारा क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक करने में हेल्प करता है। अब प्रोटीन को, ये जो पेप्सिन है वो प्रोटीन्स को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। पेप्सिन किस में, प्रोटीएजेस में और पेप्टोन्स में। तो जो भी हम फूड ले रहे थे, इनटेक कर रहे थे, जिसमें प्रोटीन्स था, तो उनको पेप्सिन ने क्या करा, स्मॉलेस्ट यूनिट्स में प्रोटीएज और पेप्टोन्स में ब्रेक कर दिया। अब एक और एंजाइम है हमारे पास प्रोरेनिन। प्रोरेनिन को भी क्या करता है, HCl, प्रोरेनिन को भी HCl जो है हमारा रेनिन में ब्रेक कर देता है। प्रोरेनिन को HCl रेनिन में ब्रेक कर देता है। अब जो रेनिन है वो क्या होता है, इन्फेंट्स होते हैं, जो बेबीज़ होते हैं, जो मिल्क कंज्यूम करते हैं, उनको मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये रेनिन है जो मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, अब यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस में कुछ अमाउंट में हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज भी रिलीज़ करता है स्टमक। अब ये गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, इसका बहुत ही कम अमाउंट होता है, बट ये क्या करता है, हमारा फैट्स हैं, जो फैट्स हैं, फैट को डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड में, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड्स में क्या करता है, ब्रेक कर देता है। तो अब हम थोड़ा फिगर्स में देखते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या किया था, हमने फूड को इनटेक किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, हमारे माउथ में यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड थी, उनने क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किया था। देन हमारा फूड क्या हुआ था, फेरेंक्स से होता हुआ, ईसोफेगस से होता हुआ क्या हुआ था, पेरिस्टाल्सिस के थ्रू नीचे आया था स्टमक में। स्टमक में क्या हुआ है बच्चों, म्यूकस HCl ने क्या किया है, उसे प्रोटीन्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब हमारा देन फर्दर हमारा जो फूड है, अब हमारा फूड कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा बच्चों। अब हमारा फूड कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, आप अभी फिगर में देख पा रहे हैं कि ये कैसा है, हाईली कॉइल्ड दिख रहा है, बहुत ही घुमावदार सा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कैसे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 7.5 मीटर लॉन्ग होती है और इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की।
अब हमारा फूड स्टमक से होता हुआ किस में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी है, हाईली कॉइल्ड है और 7.5 मीटर लॉन्ग है। इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं बच्चों, इनका नाम मैं बताती हूँ। सबसे पहले होता है एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, सी शेप बनाता है, वो होता है ड्यूडेनम। नेक्स्ट होता है हमारा एक लॉन्ग कॉइल होती है, लंबी सी कॉइल आती है, मिडल पोर्शन होता है ये, उसे बोलते हैं जेजुनम। एंड लास्ट है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है इंटेस्टाइन का, उसे बोलते हैं इलियम। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर एंड पैनक्रियास से हमारे सिक्रीशन आता है। लिवर और पैनक्रियास से क्या आता है, सिक्रीशन आता है। और जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका भी अपना सिक्रीशन होता है, मीन्स कि सिक्रीट करता है वो भी कुछ डाइजेस्टिव जूस, बट लिवर और पैनक्रियास से भी वो क्या करता है, सिक्रेशन एक्सेप्ट करता है। अब हम बात करते हैं लिवर की। ठीक है, तो लिवर का शेप कुछ ऐसा होता है। ठीक है, फिगर में हम देखते हैं, ये है लिवर का शेप दिख रहा है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है बच्चों। जो लिवर है लार्जेस्ट ग्लैंड है और रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसका वेट ह्यूमन में 1.2 से 1.5 kg तक का होता है। तो लिवर कैसा है, जो लिवर है लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये क्वेश्चन आता है विच इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लिवर है। और इसका कलर की बात करें तो ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। और इसका वेट की बात करें तो 1.2 से 1.2 से 1.5 kg तक होता है ह्यूमंस में। और ये कहाँ पे सिट्यूटेड रहता है, तो ये अपर एब्डोमिनल में सिट्यूटेड रहता है ऑन द राइट साइड। अभी हमने फिगर में देखा था ना, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल, ये हमारा फूड पाइप, ये स्टमक था। तो ये हमारा कहाँ पर रहता है, राइट साइड में रहता है। अब जो हमारा लिवर है, लिवर क्या सिक्रीट करता है, तो लिवर हमारा बाइल जूस सिक्रीट करता है। लिवर हमारा क्या सिक्रीट करता है बच्चों, बाइल जूस सिक्रीट करता है। और ये बाइल जूस जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं, वहाँ पे ये स्टोर हो जाता है। लिवर से जो भी बाइल जूस निकलता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में ये बाइल जूस स्टोर होता है। अब बाइल का क्या यूज़ है, ये जो बाइल जूस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फैट के डाइजेशन में। मीन्स फैट का जो कंप्लीट डाइजेशन या पूरा डाइजेशन जो बोलेंगे तो वो हमारा बाइल जूस के ही थ्रू होता है। तो बाइल क्या करता है, फैट्स के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उसे हमारा स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है। तो ये फैट के डाइजेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, फैट्स डाइजेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैनक्रियास की। अभी हमने लिवर के बारे में देखा, अब हम देखते हैं पैनक्रियास की। तो पैनक्रियास भी क्या करता है, पैनक्रियास भी क्या करता है बच्चों, ये भी सिक्रीशन करता है पैनक्रियाटिक जूस का। ये कैसा होता है, लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड होती है। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, क्रीम कलर ग्लैंड होती है। और ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होती हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों होती हैं। अब इसका शेप कैसा रहता है, मतलब ये कहाँ पर सिट्यूटेड रहती है, तो जो सी शेप ड्यूडेनम है, जो सी शेप ड्यूडेनम है उसके पास में ये सिट्यूटेड रहती है। अगर आप फिगर में देखें तो ये है हमारा पैनक्रियाज दिख रहा होगा,
ये क्या है हमारा, ये जो ड्यूडेनम है उसके बीच में ये सिट्यूटेड है, उसके पास में। ठीक है, तो पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। जो एक्सोक्राइन पोर्शन है इसका बच्चों, पेनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो पेनक्रियाटिक जूस एंजाइम को सिक्रीट करता है। जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है वो हार्मोन्स, इंसुलिन और ग्लूकागॉन को सिक्रीट करता है। अब जो ये पेनक्रियाटिक जूस रहता है उसमें एक एंजाइम आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। पेनक्रियाटिक जूस में हम बात करते हैं एक ट्रिप्सिन हार्मोन की। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, डाइजेशन करता है प्रोटीन का डाइजेशन करता है ट्रिप्सिन। और वहीं हम बात करें, एक लाइपेज एंजाइम सिक्रीट होता है, लाइपेज। तो लाइपेज किसका डाइजेशन करता है, लाइपेज डाइजेस्ट करता है फैट्स को। ये क्या करता है, फैट्स को एमल्सिफाई करता है। जैसे कि हम डर्ट्स को, जब हम साबुन निरमे में हम हमारे डर्टी क्लोथ्स को डालते हैं तो डर्ट कैसे रिमूव हो जाती है, वैसे ही हमारा लाइपेज क्या करता है, फैट को भी एमल्सिफाइड कर देता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि पेनक्रियाटिक जूस के वर्क और लिवर का। अब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तो उसका भी अपना सिक्रेशन है। स्मॉल इंटेस्टाइन से भी जो है इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट हो रहा है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंटेस्टाइनल जूस है वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, और जो भी हमारे फैट्स हैं उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो अब बच्चों जो इंटेस्टाइनल जूस है जो वो क्या करता है, जो हमारा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स को हमारा किस में, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। देन जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन को हमारा अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और जो हमारा फैट होता है, फैट को हमारा किस में कन्वर्ट कर देता है, हमारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, जितना भी हमारा न्यूट्रिएंट है उसका कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। अब हमारे पास क्या आ जाता है, डाइजेस्टिव फूड आ जाता है। जो डाइजेस्टेड फूड आ जाता है, अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी सी फिंगर लाइक क्या होते हैं बच्चों, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं विलाय, या जो एक सिंगल पार्ट होता है उसे विलस बोलते हैं। तो इसका क्या काम है बच्चों, तो इसका जो विली होती है, हमारी विलाय होती है, ये क्या करती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और ये क्या करती है, हमारे एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। ये क्या कर देती है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर डाइजेस्टिव फूड। किसके लिए, फॉर डाइजेस्टेड फूड। अब इसमें क्या होता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और ये जो विलस होती है, विलाय, ये क्या होती है, डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है हमारी ब्लड वेसल से। डायरेक्टली किससे कनेक्टेड रहती है, हमारी यहाँ पे छोटी सी ब्लड वेसल इससे कनेक्टेड होती है। तो अब हमारा जो डायरेक्ट डाइजेस्टेड फूड है वो डायरेक्ट क्या होता है, इन ब्लड वेसल्स में चला जाता है। फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू ये क्या होता है, हमारे पूरे ऑर्गन्स में सप्लाई होने लगता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारा डिफरेंट ऑर्गन में अब क्या हुआ, हमारा ये फूड चला गया, और ये ऑर्गन क्या करते हैं, फिर इसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, और इससे क्या मिल जाता है, हमें एनर्जी मिल जाती है, बिल्डिंग अ न्यू टिश्यू
न्यू टिश्यू के बिल्डिंग में हेल्प करता है और फिर रिपेयर करने लगते हैं ये न्यू टिश्यू, ओल्ड टिश्यू को रिपेयर करने लगते हैं। तो जो डाइजेस्टेड फूड है अब वो ब्लड वेसल के थ्रू हमारे पूरे ऑर्गन में चला गया, उससे हमें एनर्जी भी मिल गई, न्यू टिश्यू भी फॉर्म होने लगे और जो ओल्ड टिश्यू हैं वो रिपेयर होने लगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। मीन्स कि अब जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो पूरा हमारा यूज़ होने लगा है, उसका स्वांगीकरण हो गया है या एसिमिलेशन होता है। अब जो अनडाइजेस्ट और अनएब्जॉर्ब फूड है, अब हमारा जो अनडाइजेस्ट और अनएब्जॉर्ब फूड है नेक्स्ट वो कहाँ चला जाता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ चला जाता है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन ये कैसा होता है, वाइडर होता है, ये चौड़ा सा भाग होता है, बट ये स्मॉल होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में शॉर्टर होता है। वाइडर तो होता है बट शॉर्टर भी होता है और इसकी लेंथ जो है वो 1.5 मीटर होती है। अब इसके भी 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सीकम, एक होता है कोलम और एक होता है रेक्टम। इसके भी लार्ज इंटेस्टाइन के जो हैं हमारे 3 पार्ट्स हैं। हम आपने सुना होगा कई बार कि लोगों की अपेंडिक्स बढ़ गई है। अपेंडिक्स जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल पार्ट होता है जिसका वो यूज़ नहीं है। ये जो अपेंडिक्स होती है बच्चों, ये भी एक कॉइल्ड सी स्ट्रक्चर होती है, ये हमारे सीकम में ही मिलती है देखने को। तो जो भी हमारा अब अनडाइजेस्ट और अनएब्जॉर्ब फूड है वो आ गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, ये इन अनडाइजेस्ट फूड से एब्जॉर्प्शन करती है, एब्जॉर्प्शन करेगी किसका, वाटर का एंड सॉल्ट का। अब सॉल्ट और वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जितना बचा हुआ फूड है, खाना है, उसमें और जितना हो सके वो वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेगी और जितना भी रेस्ट मटेरियल है, बाकी सारा भी रेस्ट मटेरियल जो है अब वो क्या होगा, हमारा रिमूव्ड आउट हो जाएगा थ्रू एनस। टाइम टाइम में क्या होता है, एनस से ये थ्रू इससे बाहर जाता रहता है, रिमूव आउट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन होना, कि अब हमारा जो जितना भी डाइजेशन था, जितना भी काम की चीज़ें थी, उन सबको हमने यूटिलाइज कर लिया, अपने बॉडी के लिए यूज़ कर लिया है। और ये अब हमारा जो है, ये आप पिक्चर में देखोगे कि जितना भी लार्ज इंटेस्टाइन में यूज़ हो गया है और अब जो वेस्ट मटेरियल है वो एनस के थ्रू हमारा बाहर आ गया है। तो ये था हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।